हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिदिवसीय इस रामानुजाचार्य की कथा में। हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे महान भक्तों के चरित्र से हमारे हृदय का मार्जन होता है। इतना ही नहीं, किस प्रकार हमें भगवत भक्ति का आश्रय, भगवत भक्त का आश्रय या भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होना है, ये ऐसे महान आचार्यों के चरित्रों से हम सीख सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कथा अब तक यहाँ पहुंची है कि रामानुजाचार्य, रामानुज इस समय आचार्य तो नहीं बने, रामानुज यादवाचार्य की पाठशाला में पढ़ रहे थे और यादवाचार्य मायावादी थे और यादवाचार्य प्रतिदिन रामानुजाचार्य के द्वारा परास्त हो जाते। हर जब रामानुज अपने गुरु यादवाचार्य की शंकर प्रक व्याख्या का खंडन कर देते, अर्थात कल हम चर्चा कर रहे थे, शिष्य छांदोग्य उपनिषद का मंत्र लेकर आया, कप्यासम शब्द का अर्थ पूछ रहे थे। जो व्याख्या
श्रीपाद यादवाचार्य ने शंकराचार्य की व्याख्या मतानुसार दी थी। कपि अर्थात वानर और आसम अर्थात उसका पिछला भाग। तो मंत्र का अर्थ उन्होंने लगा दिया कि भगवान विष्णु की आंखें लाल है जैसे कपि के पिछले भाग का हिस्सा। तो रामानुजाचार्य ने तुरंत उस व्याख्या का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री विष्णु की जो नेत्र है, ईक्षणम जो नेत्र हैं, वो खिलते हुए कमल के समान लालिमा युक्त, अर्थात तो जैसे खिलता हुआ कमल लाल होता है या सूर्य खिलता हुआ लाल होता है अरुणोदय के समय, उस समय जो लाल है वैसा ही लाल भगवान के नेत्र हैं। तो रामानुज ने उनकी व्याख्या का खंडन कर दिया और धीरे धीरे गुरु और शिष्य में ईर्ष्या बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। रामानुज से इतनी ईर्ष्या बढ़ी यादवाचार्य को कि उन्होंने रामानुज को मारने का निश्चय किया। और कैसे त्रिवेणी स्नान के लिए लेकर गए और कैसे गोविंद ने रामानुज की रक्षा की। और फिर वापस लौटते समय रामानुज को लक्ष्मी नारायण भगवान का एक व्याध दाम्पति के रूप में दर्शन हुआ और किस प्रकार वो कांचीपुरम पहुंचे। और फिर कांचीपुरम में कांचीपूर्ण जो कि श्री यामुना आचार्य के महान शिष्य हैं, उनसे सेवा प्राप्त करके उनकी सेवा करने लगे। और फिर धीरे 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 रामानुज की वैष्णव प्रीति, वैष्णव मतानुसार उनकी मति पूरे धीरे 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 प्रसिद्ध होने लगी। कांचीपुरम से रामानुज की व्याख्या फैलती 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 श्रीरंगम पहुंची। और श्रीरंगम में कौन थे? आल बंदार श्री यामुना आचार्य श्रीरंगम में निवास करते हैं। अच्छा, ये श्रीरंगम क्षेत्र जिस प्रकार गौड़ीय वैष्णवों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थान है, मायापुर, श्रीधाम मायापुर या श्री वृंदावन, वैसे ही श्री संप्रदाय के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है श्रीरंगम। तो उसी श्रीरंगम में यामुना आचार्य निवास करते हैं। तो आज यामुना आचार्य के विषय में संक्षिप्त में सुनेंगे, क्योंकि अब यामुना आचार्य का जीवन चरित्र प्रारंभ हो रहा है। तो जानना चाहिए यामुना आचार्य है कौन। तो आपको पता है श्री संप्रदाय को प्रचलित जो वैष्णव रहे हैं वो रामानुज रहे हैं, रामानुजाचार्य। परंतु ऐसा नहीं है कि इस संप्रदाय में केवल रामानुजाचार्य ही पहले आचार्य बने हो, नहीं, उनसे पहले बहुत आचार्य हुए हैं। जैसे आलवार, 12 आलवार हुए हैं, 12 आलवार हुए हैं। और उन 12 आलवार अर्थात इतने शुद्ध भक्त हैं ये 12 आलवार, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में भी आता है। द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के जो 12 आलवार हुए हैं, इनका भागवत में वर्णन आता है। और फिर इन 12 आलवारों में एक आंडाल भी थी, एक स्त्री भी थी, वो विशुद्ध भक्त थी, तो उनका नाम आंडाल था। और इसी प्रकार चलते 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 श्री नाथ मुनि आए। इन 12 आलवारों के बाद श्री नाथ मुनि आए। और श्री नाथ मुनि भी भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के परम शुद्ध भक्त हैं। और नाथ मुनि के पुत्र थे ईश्वर मुनि। और ईश्वर मुनि का ये पुत्र है यामुना। ईश्वर मुनि की कोई संतान नहीं थी, प्रारंभ में कोई भी संतान नहीं थी। तो इस संतान की कामना के लिए पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण करते 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 भगवान श्री वृंदावन में जब पहुंचे, तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हमें कोई संतान प्राप्त हो। तो जब सारे तीर्थों का भ्रमण करके श्रीरंगम पहुंच गए, तब श्रीरंगम में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पुत्र प्राप्त हुआ। तो श्री नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि ने सोचा कि मैंने पूरे तीर्थों में भ्रमण किया तो सबसे दयालु कृपालु थे भगवान श्री कृष्ण।
और जिनके कारण मुझे संतान हुई है, तो अपनी संतान का नाम उन्होंने भगवान के धाम में जो यमुना बहती है उसके नाम पर यामुना रख दिया। उनके अपने पुत्र का नाम यामुना रख दिया। अब धीरे 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 यामुना थोड़ा बड़ा होने लगा। तो जैसे ही थोड़े बड़े होने लगे यामुना, तो उनके पिता ईश्वर मुनि नित्य लीला में प्रवेश हो गए। उनके पिता ने शरीर छोड़कर वैकुंठ में प्रवेश किया। और अब यामुना आचार्य के दादा श्री नाथ मुनि, उनको पता चला मेरा पुत्र ईश्वर इतना ईश्वर ने अपना शरीर त्याग दिया है, इतना दुखी हुए, इतना दुखी हुए, इतना हताश हुए संसार से कि नाथ मुनि ने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। गृहस्थ छोड़ दिया, संन्यास आश्रम ले लिया। अब यामुना अकेले अपनी माता और अपनी दादी, इन दोनों के सहारे पर बड़े हो रहे हैं। क्योंकि दादाजी संन्यास ले चुके, पिता ईश्वर मुनि दिवंगत हो गए, और दादी और माताजी के पास रहकर धीरे धीरे यामुना बड़े होने लगे। और उसी समय श्रीरंगम में एक प्रसिद्ध वैष्णव थे भाषाचार्य, और भाषाचार्य के पास विद्या ग्रहण करने लगे यामुना। और यामुना की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी तेज थी कि हरेक वेद अध्ययन को, श्रुति मंत्रों को एक बार पढ़कर कंसट कर सकते थे, इतनी तीव्र बुद्धि थी यामुना की। और यामुना धीरे 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 भाषाचार्य के आश्रम में सेवा करने लगे। अब भाषाचार्य बड़े गरीब थे। हुआ यूं कि उस समय देश के जो राजा थे, चोल राजा, उस समय ये बहुत प्रसिद्ध थे। चोल, पांड्या, ये सब राजाओं के वंशज थे। तो चोल राजा बड़े प्रसिद्ध थे। चोल राजा का एक पंडित था, और इतना विद्वान पंडित था, इतना विद्वान पंडित था कि सब जगह जाकर बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रों पर तर्क करने के लिए कहता, और उनको हरा देता, परास्त कर देता, और फिर उनको कर लेता, आप मुझे कर टैक्स दीजिए। और इतना विद्वान था कि राजा भी उसके वश में था। राजा भी मानता था कि मेरे मेरे राज्य में एक ऐसा विद्वान पंडित है जिसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए राजा भी उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करता। राजा ने घोषणा करा दी, जितने भी विद्वान लोग हैं वो सब इस पंडित से वाद करें, और यदि हार जाएंगे तो इस पंडित को टैक्स कर देना पड़ेगा, और यदि नहीं देंगे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। और इस कारण उस पंडित का नाम हुआ विद्वाजन कोलाहल। देखिए, बड़ा अद्भुत नाम है, क्योंकि विद्वानों की सभा में जाकर ये कोलाहल, तहलका मचा देता, इसलिए कोलाहल कर देता है, तो इसलिए नाम हुआ विद्वाजन कोलाहल। बड़ा विद्वान था, परंतु जितना विद्वान था उतना ही घमंडी था। इतना अभिमान, इतना घमंड, इतना अभिमान उसको था कि जिसको भी हराता उसको कहता, या तो मुझे टैक्स दो या फिर मृत्यु दंड स्वीकार करो। तो अब धीरे 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 इसने भाषाचार्य को भी हरा दिया। विद्वाजन कोलाहल ने, यामुना के गुरु थे भाषाचार्य, उन भाषाचार्य को भी हरा दिया बाद में। तो उस समय 2 साल बीत गए, भाषाचार्य कर नहीं दे पाए, टैक्स नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत गरीब थे भाषाचार्य, और इतने गरीब होने के कारण वो कर नहीं दे पाए। तो एक समय भाषा विद्वाजन कोलाहल का शिष्य भाषाचार्य के यहाँ पर कर लेने के लिए आया, टैक्स लेने के लिए आया, और उस समय भाषाचार्य उस आश्रम में नहीं थे। भाषाचार्य किसी कार्य के लिए बाहर गए हुए थे। उस समय आश्रम में केवल यामुना अकेले खड़े थे। उस समय यामुना की आयु 12 वर्ष की थी। यामुना की आयु 12 वर्ष की थी, और वो वहां पर खड़े थे।
जैसे ही यमुना ने विद्वाजन कोलाहल के शिष्य को आते हुए देखा, प्रणाम किया और महाशय प्रणाम है आपको। कौन है महाशय, क्या कार्य है आपका? अरे कहाँ है तुम्हारे गुरु भाषाचार्य? क्या वो अपने आप को मेरे गुरु से अधिक विद्वान समझते हैं? 2 साल बीत गए, तुम्हारे गुरु भाषाचार्य ने हमारे गुरु को टैक्स कर नहीं दिया। इसका कर नहीं देने का अर्थ यह है कि तुम्हारे गुरु समझते हैं कि वो मेरे गुरु विद्वाजन से बहुत ज्यादा विद्वान हैं। यदि ऐसी ही बात है तो तुम्हारे गुरु को वाद करने के लिए भेज दो, अन्यथा कर दो, नहीं तो राजा मृत्यु दंड देगा। यमुना स्वभाव से बहुत सम्र नौम्य और बहुत नर्म स्वभाव के थे, प्रेमी स्वभाव के थे। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरे गुरु के प्रति ऐसे शब्द कह रहा है, यमुना को बड़ा क्रोध आया और यमुना ने कहा कि तुम केवल एक मूर्ख गुरु के मूर्ख शिष्य हो, क्योंकि एक मूर्ख गुरु ही होगा जो अपने शिष्य को इतने घमंड, इतने अभिमान से भरकर किसी वैष्णव के पास भेजेगा। तुम्हें यह भी नहीं पता कि एक सभ्य वैष्णव या भक्त का आचरण या एक विद्वान का आचरण क्या होता है। यदि विद्वत्ता प्राप्त करके घमंड ही प्राप्त हो तो धिक्कार है ऐसी विद्वत्ता पर। तुम भी मूर्ख हो, तुम्हारे गुरु भी मूर्ख है, जो केवल अपने घमंड का प्रदर्शन सब जगह करते हैं। और सुनो, इतना ही नहीं, तुमने चुनौती दी है मेरे गुरु को, तो जाकर अपने गुरु विद्वाजन कोलाहल को कहो कि भाषाचार्य का 12 वर्षीय शिष्य यमुना आएगा और तुमसे वाद करेगा, और इतना ही नहीं, तुम्हें परास्त कर देगा। ओहो, अब ये विद्वाजन कोलाहल का शिष्य तो बहुत क्रोधित हुआ। अच्छा, तुम मेरे गुरु से वाद करोगे? ठीक है। वो उस समय विद्वाजन कोलाहल का शिष्य चला गया और जाकर राज दरबार में कहा, गुरुदेव, भाषाचार्य ने 2 वर्ष तक टैक्स नहीं दिया, कर नहीं दिया, और उसका 12 साल का शिष्य कहता है कि आप घमंडी हैं, मूर्ख हैं, और मैं आपसे वाद करके आपको हरा दूंगा। अब पूरी सभा में ये बात हुई तो विद्वाजन को बड़ा क्रोध आया। तो राजा भी बैठे थे। राजा ने सुना कि ये 12 वर्षीय लड़का इस महान पंडित से वाद करेगा। तो राजा ने विचार किया, मंत्रियों को भेजा, जाकर देखो ये लड़का सच में वाद भी करना चाहता है कि कोई पागल है, इतने महान पंडित को ललकार रहा है। तो राजा के कुछ मंत्री गए और जाकर देखने लगे, यमुना को पूछने लगे, यमुना, क्या तुम वास्तव में विद्वाजन कोलाहल से वाद करोगे? हाँ, अवश्य वाद करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर राजा चाहते हैं वाद करना तो राजा को कहो कि मुझे मेरे लिए पालकी भेजे और बहुत सारे घोड़े, बैंड बाजा, बहुत सारे वाद यंत्रों के साथ, जैसे एक राजा की पालकी जाती है वैसे मेरे लिए भी एक पालकी सवार होकर मैं जाऊंगा और राजमहल में जाकर उस विद्वाजन कोलाहल को परास्त कर दूंगा। राजा के मंत्रियों ने सुना और दौड़कर राजा के पास गए। राजा, वो 12 वर्षीय लड़का कह रहा है मैं वाद करूंगा और विद्वाजन कोलाहल को परास्त भी करूंगा, परंतु आपको बहुत सारे वाद यंत्रों के साथ, पालकी के साथ उसको लाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ले आओ उस लड़के को। और जैसे ही लाने के लिए गए तो उस समय भाषाचार्य भी लौट आए थे और भाषाचार्य ने सुना कि यमुना ने क्या किया है। सारे ब्राह्मण लोग जमा हो गए, एकत्रित हो गए। सारे ब्राह्मणों ने देखा और कहा, अरे यमुना, तुमने क्या किया? तो यमुना ने कहा कि गुरुदेव, ये विद्वाजन कोलाहल का शिष्य आपका अपमान कर रहा था और वो मुझसे सहन नहीं हुआ। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाऊंगा और आपके नाम को उच्च करके उस विद्वाजन कोलाहल को परास्त कर दूंगा।
और फिर सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया यमुना को और कहा कि यमुना, जिस प्रकार भगवान वामन देव ने बलि महाराज का सब कुछ हरण कर लिया था, उसी प्रकार तुम भी इस विद्वाजन कोलाहल का पूरा गर्भ को चूर करके उसके अनर्थों को हरण कर लेना। सारे पंडितों ने आशीर्वाद दिया, राजा ने पालकी भेज दी और अब यमुना बड़ी ठाड़ से उस पालकी में बैठकर बैंड बाजे के साथ, वाद यंत्रों के साथ महल में प्रवेश कर रहे हैं। और महल में बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, असंख्य लोग जमा थे उस महल में, बहुत सारे लोग जमा थे। और उस बहुत सारे लोगों के बीच में जब यमुना की पालकी महल में प्रवेश कर गई, तो उस समय राजा ने और रानी ने पहली बार यमुना को देखा, 12 साल के लड़के को। और राजा रानी आपस में बात करने लगे। राजा कहने लगा, अरे देखो, ये 12 साल का लड़का विद्वाजन कोलाहल के साथ बहस करेगा। तो उस समय रानी ने कहा, अरे कितना अभूतपूर्व सौंदर्य है बालक का, अवश्य ये विद्वाजन कोलाहल को परास्त कर देगा, मुझे विश्वास है। इसके शरीर के प्रकाश से मुझे पता चलता है कि ये बड़ा विद्वान है। अच्छा, राजा ने कहा, रानी यदि तुम्हें विश्वास है तो क्यों ना हम कोई दाव रखे इस पर। हाँ, अवश्य दाव रखना चाहिए, शर्त रखनी चाहिए। तो रानी ने कहा, यदि ये 12 साल का यमुना जीत गया तो मैं जीवन भर आपके दासी की दासी की दासी बन जाऊंगी, अर्थात आपकी नौकरानी की मैं दासी बन जाऊंगी। राजा ने कहा, ये तो बहुत बड़ा शर्त रख दिया। अच्छा ठीक है, तो सुनो, यदि ये यमुना जीत गया तो मैं इसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। और तब रानी ने कहा, आल बंदार, आल बंदार, तमिल भाषा में आल बंदार कहते हैं जो सबको ऊपर जीत प्राप्त कर ले, विजयी हो जाए, सबको पराजित कर दे, उसे आल बंदार कहते हैं। अब ये शर्त भी सारे सभा वालों ने सुन ली, जितने भी सभा में बैठे थे सारे लोगों ने सुन ली इस शर्त को भी। उस समय जैसे ही यमुना महल में उस सभा में प्रवेश हो रहे थे, विद्वाजन कोलाहल ने भी जोर से पुकारा, आल बंदार, आल बंदार, रानी आपका आल बंदार बालक आ रहा है, देखिए आपका आल बंदार। जैसे मानो विद्वाजन कोलाहल मजाक उड़ा रहे हैं रानी का, देखो तुम इसको आल बंदार कहती हो, ये सबके ऊपर जीतेगा, 12 साल का लड़का क्या जीतेगा, क्या बात करेगा। अब ये चर्चा चलने लगी महल में, और धीरे 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 आए यमुना और आसन ग्रहण किया, राजा रानी को प्रणाम करके बैठ गए। राजा ने फिर सोचा, अरे ये छोटे से बालक को तो ये विद्वाजन कोलाहल जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल करती है और खेल के पश्चात कुछ ही क्षणों में उसे परास्त करके मार देती है, उसी प्रकार विद्वाजन कोलाहल इसको परास्त कर देगा। रानी ने कहा, ऐसा नहीं होगा राजा, देखिए जरा। और अब धीरे धीरे वाद प्रारंभ हुआ। विद्वाजन कोलाहल प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले थोड़े साधारण प्रश्न किए तो यमुना ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बहुत सुंदर उत्तर दिया, उत्तर देते जा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे देखा कि ये मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर जानता है, तो बहुत गंभीर प्रश्न करने लगा, बहुत गंभीर प्रश्न करने लगा। और जैसे ही गंभीर प्रश्न कर रहा था, उस समय अब सारे प्रश्नों के उत्तर यमुना देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तब यमुना ने कहा, करे हे विद्वान, क्या तुम मुझे बालक समझ के मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो? तुम जानते नहीं हो, वामन, भगवान वामन बटू थे, ब्राह्मण थे, छोटे थे, परंतु फिर भी महान साम्राज्य बाली का हरण कर लिया। उसी प्रकार तुम मेरे आयु पर मत जाओ, देखो मेरी विद्वत्ता, क्यों मुझसे ऐसे साधारण प्रश्न पूछते हो। तब उसको विद्वाजन कोलाहल को पसीना आने लगा, अरे मैंने इतने प्रश्न पूछे, सारों का उत्तर दे दिया। तब विद्वाजन कहने लगा, अच्छा
अब तुम मुझसे प्रश्न करो, मैं उत्तर दूंगा। तब यमुना ने कहा, मैं आपको तीन बातें कहता हूं, आप उस तीन बातों का खंडन कर दीजिए तो आप विजयी हुए, और यदि आप खंडन नहीं कर पाए तो मैं विजयी हुआ। कहिए स्वीकार है? विद्वाजन ने कहा, अरे ये बालक क्या प्रश्न पूछेगा मुझसे, चलो ठीक है, स्वीकार है। तो यमुना ने पहली बात कही कि आपकी मां बांझ नहीं है, इस बात का खंडन कर दीजिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा शब्द को। यमुना का प्रश्न है, आपकी मां बांझ नहीं है, इस बात का खंडन कीजिए। अगर इस बात का खंडन करेंगे तो ये बात बनेगी कि मेरी मां बांझ है, और यदि बांझ है तो मेरा जन्म कहां से हुआ? तो कोई उत्तर नहीं दे पाए। यदि मैं कह दूं कि मेरी मां बांझ है तो मैं तो उनका पुत्र हूं, मां बांझ कैसे हो गई? तो ये बांझ नहीं हुई, इसका अर्थ नहीं दे पाए, चुप हो गए। सारी सभा में हल्ला होने, अरे क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? नहीं दे पाए, कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो यमुना ने कहा, ठीक है, इस बात का उत्तर नहीं देते तो मेरी दूसरी बात का खंडन कीजिए। हमारे राजा हमारे राजा पवित्र हैं, इस बात का खंडन कर दीजिए। हमारे जो राजा हैं, देखिए राजा सामने बैठे हैं और यमुना कह रहा है, इस बात का खंडन करो कि हमारे राजा पवित्र हैं। अगर इस बात का खंडन करेंगे तो ये होगा कि हमारे राजा पवित्र नहीं है, हमारे राजा पवित्र नहीं है। और राजा के सामने आप बोलो कि राजा पवित्र नहीं है, पापी है, तो राजा तो मृत्यु दंड देगा ना। इसका उत्तर भी नहीं दे पाए विद्वाजन कोलाहल। बहुत बहुत मति को दौड़ा रहे हैं, घुमा रहे, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। चुप बैठे रहे और पूरी सभा में क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, ये बातें चलने लगी। राजा भी विस्मयी हो गया। अरे यदि कह दूं, विद्वाजन कोलाहल कहता है, यदि कह दूं कि राजा पवित्र नहीं है, पापी है, तो राजा भी मार डालेगा, तो कैसे खंडन करूं? नहीं उत्तर दे पाए। तो अब तीसरा प्रश्न यमुना ने रख दिया। तो यमुना कहता है, मेरी तीसरी बात सुनो। अब हमारे देश की, हमारे राज्य की रानी पवित्र है, इस बात का खंडन कर दो। हमारे देश की रानी पवित्र है, इस बात का खंडन करो। यदि खंडन कर दिया तो हमारे देश की जो रानी है या महारानी है वो पवित्र नहीं है। अगर ये साबित कर दिया तो रानी मुझे मृत्यु दंड देगी। अब ये तीनों प्रश्नों को ऐसा रखा यमुना ने कि विद्वाजन कोलाहल की सारी विद्वत्ता पानी में मिल गई। कुछ भी मति काम नहीं कर रही है। अरे क्या उत्तर दूं इनको, क्या उत्तर दूं? क्रोध आ गया विद्वाजन कोलाहल को, इतना क्रोध आया और खड़ा हो गया। अरे तुम मूर्ख हो, रानी और राजा के सामने तुम उनको अपवित्र और पापी बना रहे हो। कौन दे सकता है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर? क्या तुम खुद अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? यदि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है तो अवश्य तुम ही दो, अगर नहीं है तो हार को स्वीकार करो। तब यमुना ने, और सारी सभा में शोर हो रहा था, तब यमुना ने कहा, शांत रहिए, शांत रहिए, मैं स्वयं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देता हूं कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा। अब देखिए, मेरा पहला प्रश्न था कि विद्वाजन कोलाहल, आप इस बात का खंडन कीजिए कि आपकी मां बांझ है। तो अगर इस बात का खंडन करेंगे तो उत्तर ये बनेगा कि आपकी मां बांझ नहीं है। लेकिन अब आप मनु संहिता में देखिए, मनु संहिता में लिखा है कि जिस महिला की एक ही पुत्र होता है वो महिला भी बांझ मानी जाती है। तो ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। मनु संहिता कहती है जिस महिला का एक ही पुत्र हो वो बांझ कहलाती है। तो आप अपनी माता के इकलौते पुत्र हैं, इसीलिए मनु संहिता के आधार पर आपकी मां बांझ है, ये सिद्ध हो गया। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया।
सारी सभा में अरे क्या बात कही यमुना ने, सब प्रसन्न हो गए। अच्छा दूसरा अवतार बताओ। तब यमुना कहने लगा हमारे राजा पवित्र हैं, इस बात को खंडन करेंगे तो राजा पवित्र नहीं है। अब सुनिए, मनु संहिता कहती है कि राजा भले कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन राजा का जो प्रजा है वो प्रजा यदि पाप करे तो उस पाप का 6% 6% राजा को भुगतना पड़ेगा। भले राजा स्वयं पवित्र है, लेकिन राजा की प्रजा में पाप होता है तो उसका 6% पाप राजा को लगता है। इसके आधार पर राजा भी पापी है। सबने सुना, हवाक रह गए, अरे मेरी दूसरी बात का खंडन हो गया। देखिए क्या बुद्धि है यमुना की, दोनों बातों का खंडन। अब तीसरी बात, रानी पवित्र है, अर्थात खंडन करेंगे तो रानी पवित्र नहीं है, कैसे खंडन होगा। तब यमुना ने कहा देखिए रानी के जो पति है वो राजा है, ठीक है, और राजा कौन होता है, मनु संहिता कहती है राजा सारे देवताओं का प्रतिनिधि होता है और सारे देवता उसके शरीर में वास करते हैं। मनु संहिता के आधार पर राजा देवताओं का प्रतिनिधि है और देवता सारे उसमें वास करते हैं। इसीलिए रानी के साथ अकेले राजा ने नहीं, सारे देवताओं ने विवाह किया है। इसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि रानी पवित्र नहीं है। अब देखिए सारी सभा में कोलाहल मच गया। रानी खड़ी होकर कहती है आल बंदार, आल बंदार, आल बंदार। अरे वास्तव में यमुना आल बंदार है, सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। और रामानुजाचार्य विजयी हुए और विद्वाजन कोलाहल पराजित हो गए। सारे नगर में शोर मच गया, ढिंडोरा पिट गया, यमुना विजयी हो गए, विजयी हो। तब राजा ने अपना आधा राज्य उस 12 साल के लड़के को दे दिया, यमुना को दे दिया। और जब यमुना को राज मिल गया तो यमुना बड़े प्रसन्नता के साथ राज करने लगे और बड़े नम्र स्वभाव के थे, इसीलिए विद्वाजन कोलाहल को क्षमा कर दिया। और अब जब ये 12 साल के यमुना को राज मिला तो पड़ोसी राजाओं ने सोचा 12 साल के लड़के को राज मिला है, क्यों ना आक्रमण कर दे और इसके राज्य को छीन ले। जैसे ही पड़ोस के राजा आक्रमण करने वाले थे, इस 12 साल के लड़के यमुना ने अपनी सेना को तैयार किया। उससे पहले वो आक्रमण करते, यमुना ने जाकर उनके राज्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया और सारे पड़ोस के राजाओं को हराकर उसको अपने देश में सम्मिलित कर दिया। अब धीरे धीरे यमुना का यश फैलने लगा, यमुना का यश फैलने लगा और यमुना 35 वर्ष के हो गए। ये 35 वर्षों तक यमुना ने राज्य किया, 35 वर्षों तक। एक दिन जब 35 वर्षों तक राज्य करते करते यमुना इंद्र तृप्ति में डूब चुके थे, तो उनके दादा, याद कीजिए हम इस कथा के प्रारंभ में कह रहे थे यमुना के दादाजी सन्यास ले चुके थे, जिनका नाम था नाथ मुनि, और पिताजी ईश्वर मुनि तो दिवंगत हो गए, गोलोक चले गए। और यहाँ पर नाथ मुनि ने देखा मेरा पोता यमुना, जो कि बहुत शुद्ध विष्णु का भक्त था और अब हरि भक्ति छोड़कर विषयी जीवन में लग गया, राजा बन गया, तो मेरी हृदय से इच्छा है कि मेरा पोत्र भी विष्णु की शरण में आ जाए। तो नाथ मुनि का एक शिष्य थे जिनका नाम था राम मिश्र। उन राम मिश्र को कहा कि हे राम मिश्र, तुम यमुना के पास जाओ और यमुना को विष्णु का भक्त बना दो, ये मेरी हृदय से इच्छा है। कहा ठीक है। ऐसा कहकर नाथ मुनि भी वैकुंठ चले गए। नाथ मुनि वैकुंठ गए, राम मिश्र आए अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए, और गुरु के आदेश का पालन करने के लिए यमुना से मिलना चाहते थे। लेकिन इस समय यमुना तो बहुत बड़े राजा बने हुए थे।
यमुना तो बहुत बड़े राजा बने, कोई साधारण व्यक्ति यमुना से मिल नहीं सकता था। और ऐसे जोगी का वेश बनाकर, भक्त का वेश बनाकर कैसे जाएंगे? तब राम मिश्र ने सोचा राजा से मिलने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कैसी प्रतीक्षा? तब राम मिश्र ने एक उपाय ढूंढा। क्या उपाय ढूंढा? राम मिश्र ने देखा कि राजा के महल के बाहर एक सब्जी, एक एक व्यंजन उग रही है, जिसको तिरुवलई कहते हैं तमिल में। तमिल भाषा में इसको तिरुवलई कहते हैं। ये पालक नुमा सब्जी होती है, पालक की तरह। ये तिरुवलई बहुत उगी हुई है। और तिरुवलई के अंदर ऐसा गुण है कि ये जो व्यक्ति प्रतिदिन इस तिरुवलई का सेवन करता है, उसकी बुद्धि शुद्ध और बुद्धि बहुत तेज और बहुत विवेकवान हो जाती है। बुद्धि बहुत ही गुण है इस तिरुवलई में। तो यमुना ने, सॉरी क्षमा कीजिए, राम मिश्र ने प्रतिदिन उस तिरुवलई को लेकर आते और राजा का जो भोजन बनाता था रसोईया, उस रसोईया का दे देते थे। और रसोईया प्रतिदिन यमुना आचार्य को, जो कि राजा थे, उनको तिरुवलई की सब्जी बनाकर देते थे, साग बनाकर देते थे। और राजा ने देखा, अरे तिरुवलई है, बहुत सुंदर। रोज खाते थे, रोज खाते थे। लगभग 2 महीने तक राम मिश्र तिरुवलई देते रहे। देखिए जरा ध्यान दीजिए, आचार्य कहते हैं कि यदि कोई बड़ा कार्य करना हो तो मनुष्य में धैर्य होना चाहिए। बिना धैर्य के कार्य नहीं होता है। तो तिरुवलई की सब्जी लाकर देते। 2 महीने तक राजा ने तिरुवलई खाई। एक दिन राम मिश्र ने जानबूझकर रसोइये को तिरुवलई नहीं दी, जानबूझकर तिरुवलई नहीं लाकर दी। तो उस समय राजा जब भोजन करने बैठे तो अपने रसोइयों से पूछा, अरे आज तिरुवलई की सब्जी नहीं है? तब उस रसोइया ने कहा कि राजन, एक व्यक्ति रोज आता है और मुझको तिरुवलई की सब्जी देता है और मैं उसको कहा बनाता था, लेकिन आज वो नहीं देकर गया। अच्छा कौन है वो? कहा एक साधु है, एक भक्त है। अच्छा तो बुलाओ, उनको हमसे मिलना है। तब उस रसोइया ने जाकर राम मिश्र को कहा, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। अब राम मिश्र भी तो यही चाहते हैं कि मुझे यमुना से मिलना है। तब यमुना के पास आए और यमुना ने प्रणाम किया कि हे भक्तराज, आप मुझे तिरुवलई देते हैं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगिए। तब राम मिश्र ने कहा कि राजन, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तब यमुना आचार्य ने सारे मंत्रियों को, सैनिकों को बाहर भेजा। तब राम मिश्र कहते हैं, राजन, मैं आपके दादा का शिष्य हूं। आपके दादा है नाथ मुनि और मैं नाथ मुनि का शिष्य राम मिश्र हूं। और एक बात सुनिए राजन, आपके दादाजी ने एक बहुत बड़ा खजाना आपके लिए छुपा कर रखा है। बहुत बड़ा खजाना है। इतना ही नहीं, उस खजाने की देखभाल बहुत बड़ा नाग करता है। बहुत विशाल नाग है, सर्प है, उस खजाने की देखभाल करता है। इतना ही नहीं, वो खजाना 7 दीवारों के पीछे बंद है, 7 दीवारों के पीछे बंद है। और हर 12 साल में एक राक्षस आकर देखभाल करता है ठीक ठाक से कि कहीं इस खजाने को कुछ हुआ तो नहीं है, देखता है। तो ऐसा खजाना आपके दादा नाथ मुनि ने आपके लिए छोड़ा है। मैं वो खजाना आपको देना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ श्रीरंगम चलना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपने दादा, हाँ मुझे खजाना चाहिए। देखो कितने देश के, दूसरे देश के राजा हम पर आक्रमण कर रहे हैं, मेरी सेना को स्वस्थ रखने के लिए हथियार चाहिए, इसके लिए मुझे खजाने की आवश्यकता है, जरूर दो मुझे मेरे दादा के द्वारा रखा हुआ खजाना। अब देखिए, पहले राम मिश्र ने राजा को तिरुवलई की सब्जी दी। ये तिरुवलई के द्वारा राजा के अंदर जितने भी सात्विक गुण है वो प्रकट हुए। जैसा अन्न वैसा मन। तो जितने भी शाकाहारी, शुद्ध वैष्णव शाकाहारी सब्जियों को, प्रसाद को ग्रहण करने से राजा का मन पवित्र होने लगा। और अब यमुना ने कहा कि सैनिकों तुम संभालो, मंत्रियों को दे दिया राज, तुम संभालो, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा, श्रीरंगम जा रहा हूं। तो रास्ते में अब यमुना और राम मिश्र दोनों ही अकेले जाने लगे।
और चलते 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 जब थोड़ा थक गए तो एक उद्यान में, एक बगीचे में आकर बैठे। और बगीचे में जब आकर बैठे तब राम मिश्र गीता के श्लोकों को गाने लगे। धीरे 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 गीता के श्लोक गा रहे हैं। अब यमुना की बुद्धि पहले ही उस सब्जी के कारण शुद्ध हो गई, और पुराने पहले भक्त थे, इसलिए पुराने संस्कार जागृत होने लगे। और धीरे धीरे जब वो गीता के श्लोक पढ़ रहा है, इतने मधुर ढंग में राम मिश्र श्लोक पढ़ रहे थे कि यमुना को याद आ गई कैसे मैं अपने गुरु भाषाचार्य के आश्रम में गीता, भागवत और वेदांत के श्लोकों को पढ़ता था। और बड़े भाव विभोर हो गए, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और धीरे धीरे और कहा, और कहिए, और कहिए, और कहिए। और जब राम मिश्र 10वें अध्याय तक पहुंचे और 10वें अध्याय के श्लोकों को गाने लगे, तब यमुना ने कहा, अरे आप ही हैं, आप ही हैं, मैं भूल गया था, मैं इंद्रिय तृप्ति के जीवन में फंस गया था, लेकिन अब मैं जान गया कि आप ही मेरे सच्चे हितैषी और सच्चे मित्र हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे गुरु रूप में, शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए और मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए, कृतार्थ कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यमुनाचार्य विभल हो गए और राम मिश्र को कहने लगे। तब राम मिश्र ने कहा, अवश्य ये सब चीजें होंगी, पहले तुम्हारे पिता के द्वारा, तुम्हारे दादा के द्वारा छोड़ा हुआ खजाना तुम्हें मैं दूंगा, उसके बाद अवश्य ये सब होगी। तब राम मिश्र यमुना को श्रीरंगम लेकर गए। अब विचार कीजिए वो खजाना क्या है। वो खजाना भगवान रंगनाथ है। ये रंगनाथ कौन है? भगवान विष्णु की इतना विशाल विग्रह, इतना विशाल विग्रह है, मानो पूरी पृथ्वी पर इससे बड़ा विग्रह भगवान का नहीं हो, इतना विशाल विग्रह है। और वो 7 दीवारों के पीछे, रंगनाथ मंदिर के 7 द्वार हैं। जब आप रंगनाथ मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे 7 दीवारों को पार करके, 7 दरवाजों को पार करके भगवान रंगनाथ का दर्शन होता है। वो इतना बड़ा सर्प, वो कौन है? वो भगवान अनंत शेष है, बलराम जी हैं, जो भगवान विष्णु की शैया बनकर लेटे हुए हैं। अच्छा, वो असुर कौन है जो 12 साल में एक दफा आता है? वो भगवान का परम भक्त विभीषण है, असुर परिवार में जन्म हुआ, वो विभीषण है। अर्थात राम मिश्र यमुना आचार्य को खजाने की जगह भगवान रंगनाथ देना चाह रहे थे, जो कि उनके दादा नाथ मुनि का खजाना था। ये बड़ी सुंदर बात है। अब राम मिश्र जब यमुना को लेकर गए और ऐसे सुंदर श्लोकों को गा रहे थे, तो कहा राम मिश्र ने, देखो अब उस खजाने की ओर हम जा रहे हैं। और जैसे ही श्रीरंगम मंदिर में पहुंचे तो श्रीरंगम मंदिर में पहला दरवाजे को पार किया, राम मिश्र गा रहे हैं, भाव विभोर हो गए। दूसरा दरवाजा पार किया, भाव विभोर हो गए। तीसरा द्वार, चौथा, पांचवा, 7 द्वारों को पार किया तो एक बहुत बड़े विशाल सर्प के ऊपर भगवान रंगनाथ को देखकर भाव विभोर होकर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए यमुना के शरीर में, और मूर्छित होकर भगवान रंगनाथ के सामने गिरे हैं। और तब से यमुना श्रीरंगम को छोड़कर नहीं गए हैं। तब राम मिश्र ने यमुना को श्रीरंगम का मठाधीश बनाकर उन्हें दीक्षा देकर वहीं पर सेवा में लगा दिया। तब से यमुना श्रीरंगम छोड़कर नहीं गए हैं। और इसी ये फिर यमुना आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और फिर उन्हीं यमुना आचार्य ने इस पूरे श्री संप्रदाय का नेतृत्व किया। और इन्होंने वेदों के, इन्हीं यमुना जी ने वेदों के अलग अलग, जो वेदों में अलग अलग भगवान के विषय में जो बातें कही गई हैं, उन वेदों के सार को खींचा, सार को लेकर तमिल वेद बनाए, जिन तमिल वेद को दिव्य प्रबंधम कहते हैं। तमिल में अर्थात वेदों का सार है विष्णु भक्ति, कृष्ण भक्ति। और इन तमिल आलवारों ने और यमुना आचार्य ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, और जितना भी वेदों में कृष्ण भक्ति का सार है वो सब निकालकर इस दिव्य प्रबंधन में डाल दिया। और इसी को तमिल वेद कहते हैं। ये तमिल भाषा के वेद है, दिव्य प्रबंधम। और इन्हीं आलवारों ने और यमुना आचार्य ने इनकी रचना की। और ये यमुना आचार्य का जीवन है संक्षिप्त में।
और यामुनाचार्य का जीवन हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यामुनाचार्य रामानुजाचार्य के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, इसीलिए हमने ये सारी चर्चा की। क्षमा कीजिए, आज थोड़ा समय भी अधिक हुआ, क्योंकि हम कर पूर्ण यामुनाचार्य के विषय में पूर्ण कहना चाह रहे थे। तो अब यही विराम देते हैं। कल हम देखेंगे कि यामुनाचार्य जब श्रीरंगम में वास कर रहे थे तो रामानुजाचार्य की कीर्ति फैली, तो उसके बाद यामुनाचार्य ने कैसे रामानुजाचार्य को बुलवाया और क्या लीलाएं हुई, वो हम कल देखेंगे। श्रीपाद यामुनाचार्य की जय, श्रीनाथ मुनि की जय, श्री आलवारों की जय, श्री संप्रदाय